हेलो दीपिका मैम। हेलो मैम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। और क्या हो रहा है? मेडिटेशन कितने दिन हो गए आपको शुरू किए हुए? मैम मुझे आई थिंक 5 to 6 months हुए हैं। 6 मंथ्स हो गए। यस मैम। क्योंकि हम ये जो एपिसोड हमने शुरू किया है मित्रता का, तो इसमें हम जो हमारी जिंदगी में हम रोज की जो बातें देखते हैं, और एक साधारण जो व्यक्ति है और एक मेडिटेशन करने के बाद जो व्यक्ति है, उसमें क्या फर्क नजर आता है, हम उसी को लेके हमने ये एपिसोड शुरू किया कि हम इसमें ये बता सकें कि मान लो हम ध्यान शुरू किया, उसके बाद फिर ध्यान करने के बाद हमारे जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, और जीवन में जो बदलाव आता है तो हम उसको कितना लंबा कंटिन्यू कर पाते हैं। और ध्यान डेली करते करते हम किस प्रकार से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और हम अपने जो हमारे विचार हैं जो बहुत सारे आते हैं, या हम बॉडी की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या फैमिली की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, या जहाँ हम काम करते हैं वहाँ की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो मेडिटेशन से हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। तो यस मैम। आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि आप 5-6 महीने से कर रही हैं, तो आपको ऐसा कौन सा पॉइंट क्लिक हुआ कि मेडिटेशन करने के बाद मेरी लाइफ में ये बदलाव आया? मैम एक तो मेडिटेशन करने के बाद ना मुझे सब अच्छे लगने लग गए। मतलब अब ना मुझे कोई गलत नहीं लगता। एवरीवन इज बेस्ट एंड एवरीवन इज राइट। एक तो मतलब मैं खुद खुद को थोड़ा कम भी समझती थी। अपने से ज़्यादा मैं औरों को ज़्यादा अच्छा समझती थी हमेशा से। बट मेडिटेशन करने के बाद पता चला कि आई एम द बेस्ट एंड एवरीवन इज बेस्ट। मतलब सब बस डिफरेंट है और कोई गलत नहीं है। एवरीवन इज राइट, एवरीवन इज बेस्ट। मैं पत्री सर का एक वीडियो सुन रही थी, तो उसमें पत्री सर ने बताया कि आध्यात्मिकता क्या है। तो आध्यात्मिकता है कि जब आप सबकी सुनते हैं, आप सबको स्वीकार करते हैं, जैसे वो हैं वैसे ही स्वीकार करते हैं, तो यही आध्यात्मिकता है। तो बहुत अच्छा आपने अपने मेडिटेशन के बाद आपके जीवन में जो बदलाव आ रहा है, इट्स गुड। और परिवार के सदस्य भी कुछ देख रहे हैं कि अच्छा ऐसा मम्मा में बदलाव है, या दीपिका में ऐसा बदलाव आ रहा है, जो फैमिली मेंबर हैं वो भी कुछ ना कुछ तो बातें करते ही होंगे। थोड़ा सा मेरी डॉटर तो कहती है मुझे कि मुझ में चेंज आया। वैसे तो मैं आपको एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी मैम। वैसे हम्म। बताना चाहूंगी, जैसे मैं और मेरी डॉटर ना कई सालों से हमारी फाइट चल रही थी। वो कहती थी मेरी मॉम बेस्ट है और मैं कहती थी मेरी मॉम बेस्ट है। बट जब मैंने आपको सुनना शुरू किया तो उसके बाद मैंने उसको यही कहा कि हाँ आपकी मॉम भी बेस्ट है। बल्कि हम आर्ग्यू करते थे, हम पॉइंट्स भी देते थे एक दूसरे को, और उन पॉइंट्स की वजह से वो बिलीव कर लेती थी कि मेरी मॉम बेस्ट है। बट मेडिटेशन के बाद आने का जब मैंने उसे कहा ना कि यू आर राइट, भाई दोनों बेस्ट है, तो उसको भी लगा कि हाँ मैं, और भी उसको कई चेंजेस लगे मुझ में। ठीक है। कोई आपके मन में कोई सवाल आ रहा हो? मैम एक क्वेश्चन है। हम्म। जैसे ना मैम मुझे ना एक फिक्स टाइम में बैठ करके मेडिटेशन करना थोड़ा सा लगता है कि मतलब कई बार मैं बैठ नहीं पाती हूँ। तो मुझे लगता है जैसे हम सांस छोड़ रहे हैं, हर सांस के साथ ना मतलब हम ओम बोल रहे हैं। जैसे मैंने जैसे सांस भरती हूँ और फिर छोड़ती हूँ तो उसे ओम करके जैसे छोड़ती हूँ। तो मैम ये भी एक मतलब मेडिटेशन का वे है या स्पेशली जो हम आईज क्लोज करके बैठते हैं वही होता है? एक्चुअली मेडिटेशन तो एक ही है, ध्यान का एक ही तरीका है, वो है आप अपनी आंखें बंद करें, हाथ में हाथ रखें, पैरों को क्रॉस करें, और अपनी सांसों को ऑब्जर्व करें, साक्षी बन जाएं। आप आपकी सांस आ रही है और जा रही है, आ रही है और जा रही है, मतलब कि हमारा जो एक कॉन्टिन्यूटी है, सांस का आना और जाना, वो साइकिल नहीं टूटना चाहिए। और लेकिन वो टूट जाता है, क्यों? क्योंकि मन के विचार आने लगेंगे,
तो मन के अंदर जो विचार है उसको फिर से एक तरफ ले जाओ और फिर से सांस के साथ जुड़ जाओ। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका सांस आ रहा है और जा रहा है, और वो सांस भी नॉर्मल नेचुरल होना चाहिए। कई बार होता है कि हम बहुत गहरा सांस भरते हैं, बहुत छोटा सांस भरते हैं, तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एक छोटे बच्चे की तरह बस सांस लो और छोड़ो, बस उसे ऑब्जर्व करना है, बस उसी को ऑब्जर्व करना है। चलो, बहुत बहुत अच्छा है। और अब दूसरों को मेडिटेशन सिखाते हो, अभी शुरुआत की है? हाँ मैम, मैंने कई जनों को जोड़ा है मेडिटेशन करने के लिए। वो मतलब वो लोग भी पॉजिटिव है, वो लोग को भी अच्छा लगा है। ओके। हाँ, क्योंकि पत्री सर बोलते हैं कि आप लाइफ में पहले ध्यानी बनते हैं, योगी बनते हैं, अरिहंत बनते हैं, बोधि तत्व बनते हैं और बुद्धा बनते हैं। बुद्धा का मतलब है कि जब आप खुद सीखते हैं और दूसरों को सिखाने के लिए निकल पड़ते हैं। तो हम सब बुद्धा हैं, हम सब भगवान हैं। तो हमें दूसरों को जरूर से जरूर मेडिटेशन सिखाना है, ये संदेश हमें घर घर तक पहुंचाना है। एक मैम, मेडिटेशन से जो शुक्राना आया है ना, ग्रेटिट्यूड देना आ गया सबको, जो कि मतलब मैं तो मतलब बहुत कम देती थी, क्योंकि ना जब तक ना मतलब मुझे अंदर से फील नहीं होता था ना कि वाकई किसी ने कुछ किया, मेरे मुंह से नॉर्मल थैंक यू नहीं निकलता था कभी भी। मतलब बहुत ही मुझे फील होएगा ना कि वाकई मेरे लिए कुछ हुआ है, मैं तभी थैंक यू बोल सकती थी। बट अब मेरे मुंह से ना हर छोटी से छोटी चीज के लिए, मतलब बिल्कुल छोटी सी भी चीज है, मतलब मैं सांस ले रही हूँ ना तो उसके लिए भी भगवान को हर बार थैंक यू। अब अगर मैं स्माइल कर रही हूँ तो उसके लिए भी थैंक यू, मैं देख पा रही हूँ तो उसके लिए भी थैंक यू। और घर में भी कोई जरा सा मतलब अब पानी भी दिया है तो मतलब थैंक यू। नहीं पहले लगता है कि जैसे किसी ने कुछ किया है, पानी पकड़ाना कोई छोटी सी चीज है, कुछ नहीं किया है, या मतलब कुछ भी किसी ने कुछ भी छोटा सा किया तो वो लगता ही नहीं था कि कुछ है उसकी वैल्यू। बट अब हर छोटी से छोटी चीज लगती है कि ये वैल्यूएबल है और थैंक्स निकलता है। और मैम पता है एक चीज और जो मैंने एक्सपीरियंस किया, अगर हम जितना थैंक यू करते हैं ना, हमें मतलब जैसे मतलब हमारा खाने से हमारा पेट भरता है ना, हम खाने के ऊपर जिंदा, मुझे लगता है हम थैंक यू से भी जिंदा रह सकते हैं, सिर्फ थैंक यू करके भी। वैसे तो मैम जब तक मेडिटेशन में नहीं आई थी ना, मुझे लगता था जैसे रेफर किया था, मतलब मुझे मेरी मौसी ने ही रेफर किया था सबसे पहले। तो मतलब मुझे लास्ट ईयर उन्होंने इन्हीं दिनों कहा था करने के लिए, बट मेरे मन में फर्स्ट थॉट ये आया था कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे मेडिटेशन की कोई जरूरत नहीं है। और मैंने कभी मेडिटेशन खोलकर भी नहीं देखा था, और मैं यूट्यूब पे वीडियोस वैसे ही कभी नहीं देखती, मतलब मैंने कभी नहीं करा। बट फिर उसके बाद अगस्त में फर्स्ट टाइम मतलब मैंने सोचा आज एक दिन की देखती हूँ एक्चुअली होता क्या है। और अब मतलब मैं इसकी इतनी फॉन्ड ऑफ हो गई हूँ ना कि मतलब डेली ही मैं करती हूँ। और लास्ट ईयर इसी मंथ मतलब मार्च अप्रैल में मुझे मन में मेरे फर्स्ट थॉट यही था कि मुझे तो कोई जरूरत नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो लोगों को हो सकता है मेरी तरह और भी लोग सोचते हो कि जैसे मेडिटेशन जिन लोग का माइंड ठीक ना रहता हो, परेशान रहते हो, उनके लिए होती हो। मतलब लोग सोचते होंगे जैसे मैं सोचती थी। यस, होता ही है। कई बार होता है अपनी फैमिली में, हम किसी को बोलते तो नहीं है कि तुम मेडिटेशन कर लो, लेकिन कुछ लोग घर के लोग ही ऐसे बोल देते हैं कि मेडिटेशन की क्या जरूरत है, हम तो हेल्दी हैं। पर इसलिए कह रही थी ये चीज कि मैं तो हेल्दी हूँ, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। तो चलो, थैंक यू दीपिका, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके। और कंटिन्यू करते रहो और आगे दूसरों को सिखाते रहो। यस मैम, आप मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। थैंक यू।